ऐसा ही होता भी है. दिस इज माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. व्हाट्स योर टेक? सर जैसे कि अभी आपने बोला कि हमें लॉजिकली सोचना चाहिए और लॉजिकली चलना चाहिए, बट सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक फेथ होना भी बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कि जो फेथ है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा मोटिवेट भी करता है. तो सो माय पॉइंट इज़ कि हमें दोनों जगह ध्यान देना चाहिए, थोड़ा फेथ की तरफ भी और लॉजिक की तरफ ज़्यादा. बट सर जैसे मैंने बोली थी कि मेरे को कहीं ना कहीं ये होप है, ये फेथ है कि आई विल डू समथिंग. तो सर इसी फेथ को मैं फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कुछ करूँगा कि मेरा ये फेथ जो है ये पूरा हो. अगर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये फेथ ही ना हो तो मैं लॉजिकली इस चीज़ को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ सर? इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं. आपने कहा मेरे को ये फेथ है कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाऊंगा. मैं कह रहा हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे. गिव मी अ गुड रीजन. क्यों कर पाओगे? हर एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस शुरू करता है वो क्या बोलता है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तभी तो पैसा लगाता है, तभी तो शुरू करता है. बट मोर देन 90% ऑफ बिजनेसेस फेल विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स. क्यों फेल होते हैं? सर क्योंकि उनको तो फेथ है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर फेल क्यों हो जाते हैं? प्रॉपर रिसर्च नहीं होती सर, स्टार्ट कर देते हैं बस. चलो रिसर्च भी हो जाती है फिर भी फेल हो जाते हैं. क्यों? बहुत रिसर्च करी. ऐसा नहीं है रिसर्च नहीं करते लोग. बिना रिसर्च के कोई बिजनेस क्यों करेगा? बिजनेस फेल क्यों होता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. आज की डेट में हम इन्फॉर्मेशन एज में हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है उन लोगों के पास में, इनफैक्ट ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन, फिर भी बिजनेसेस फेल हो जाते हैं. क्यों? सर स्किल्स नहीं होती पर्टिकुलर. स्किल्स भी होती हैं. स्किल्स हम किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी पेंटिंग का बिजनेस कर रहा है तो उसको पेंटिंग की स्किल्स है, फिर भी वो फेल हो गया. पेंटिंग अच्छी है फिर भी फेल हो गया. क्यों? सर डोंट यू थिंक कि इन एवरी फील्ड आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इवन एक एक्टर है जो मुंबई स्ट्रगल करने जा रहा है, या फिर आपने अभी एग्जांपल दिया कि एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर कोई दे रहा है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज. सर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लॉजिक से भी चल रहा है दैट पर्सन विल अचीव सक्सेस. वो भी फेल हो सकता है. एंड अगर कोई फेथ से भी जा रहा है तो उसको सक्सेस मिलेगी या वो भी फेल होगा. आई मीन एवरीथिंग इज़ प्रोबेबिलिटी. अगर आप एक्चुअली में देखो रियलिटी यही है. इफ़ देर इज़ 100 पीपल इन अ रूम तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कि कितने रूम बाहर, एक डार्क रूम से कितने लोग बाहर जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते. मे बी कोई लॉजिक से जा रहा है, कोई फेथ से जा रहा है, दैट विल मैटर आफ्टर. बाद में वो रिसर्च होगी कि वो कैसे गया. बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज़. हमारा यहाँ आना भी वॉज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? आउट ऑफ सो मेनी पीपल वी वर चोजन. सो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय प्रोबेबिलिटीज ओनली. प्रोबेबिलिटी किसका पार्ट है? फेथ का पार्ट है, लॉजिक का पार्ट है? नेचर का पार्ट है आई गेस. आई मीन फेथ एंड लॉजिक दोनों से ड्रिवन है. आप ये कह रहे हो कि जो इंसान एक लॉटरी की टिकट भी खरीद रहा है तो अगर उसने जितना भी पैसा जोड़ा है उठा करके उसने उसमें लगा दिया बेस्ड अपॉन फेथ कि मेरा हो सकता है, और रियलिटी यही है कि हो सकता है, तो क्या वो सही काम कर रहा है? इज ही मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? सर सर इसके भी लेयर्स हैं कि इवन इफ उसको फेथ है कि मेरी प्रोबेबिलिटी फॉर सपोज 1/billions है, बट इवन इफ ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड तो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए. उसके पीछे भी ही शुड हैव सम फैक्ट्स, ही शुड हैव सम एग्जांपल्स, ही शुड हैव मतलब कुछ उसको भरोसा इस पे होना चाहिए. नॉट कि मैं कर लूँगा, बट बेस्ड अपॉन समथिंग. कि जैसे अभी यू आस्क्ड हिम कि आप कुछ कर लोगे, बट बेस्ड अपॉन व्हाट, आप क्या कर सकते हो. तो ही शुड हैव लाइक अगर कोई एक्टर है जो स्ट्रगल करने जा रहा है, राइट, वो बोल रहा है कि मेरा हो जाएगा, तो क्यों? मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आई हैव दीज मैनी स्किल्स, आई हैव वन दीज मैनी कॉम्पिटिशन्स, मेरे पास ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है. उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि वो पक्का हो जाएगा. देयर आर नॉट 100% सक्सेसेस, बट स्टिल उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि हाँ मेरा होगा. एक बात बताओ कि क्या हम अपनी प्रोबेबिलिटी को लॉजिकली इंक्रीज कर सकते हैं या फेथ के बेस पे इंक्रीज कर सकते हैं? आपको क्या चाहिए? आपको सक्सेस चाहिए या आपको फेथ चाहिए? पहले तो इसको देखते हैं. सक्सेस चाहिए. सक्सेस कैसे मिलती है? फॉर एग्जांपल आपको एक बिजनेस करना है, आप कहते हो मेरे को फेथ है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. मैं अगर ये कहता हूं कि ये तो आइडिया बेकार है आपका, आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को फेथ है हो जाएगा मेरा. मुझे साफ दिख रहा है कि वो फेल होगा 99.99%, बट मैं 100% तो नहीं कह सकता कि वो फेल होगा. क्यों? क्योंकि आई कांट सी द होल. बट बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग मैं 99.99% प्रेडिक्ट कर सकता हूं बाय लुकिंग एट योर बिजनेस आइडिया, बाय लुकिंग एट व्हाट यू आर डूइंग, बाय लुकिंग एट योर हिस्ट्री, बाय लुकिंग एट योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर प्लान. मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं विथ फेयर अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी कि फेल होगा या सक्सीड होगा. मैं आपको बोलता हूं कि आपका ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो रादर देन स्टिकिंग टू योर फेथ एंड काउंटरिंग माई आर्ग्यूमेंट बेस्ड अपॉन योर फेथ कि नहीं 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 आपको ठीक है अपनी फील्ड के बारे में पता होगा, मेरे बारे में आपको नहीं पता है, मेरे को पता है कि मैं कर जाऊंगा. लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं लाइफ में. वो खुद भी फंसते हैं और अपने घर वालों को भी फंसा देते हैं, नहीं तो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में चले जाते हैं. तो इससे बेटर तरीका क्या है आगे बढ़ने का?
अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जो भी ये पर्सन कह रहा है वो किसी ना किसी लॉजिक के बेस पे कह रहा है. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? यू नीड टू थिंक लॉजिकली, यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली. मतलब अब आपको ये समझना होगा कि मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं. हो सकता है मेरे को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है. तो उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए, उस विजडम तक पहुंचने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव अ माइंड विच इज ओपन टू अंडरस्टैंडिंग, जो फेथ की वजह से अंधा ना हो गया हो. सर आई हैव अ क्वेश्चन. जब हम किसी एक करियर को फॉलो करते हैं, जो हमारा पैशन है, अगर वो डिफरेंट है उससे, और जब हम पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या हम बताते हैं किसी को कि हमारा ये पैशन है जो काफ़ी डिफरेंट है उससे, या अपोजिट कह सकते हो कि वो अपोजिट है उससे, तो हमें खुद पे सेल्फ डाउट क्यों होता है? अगर हमें अपने ऊपर फेथ भी है, अगर हम फेथ भी हटा दें, अगर हम लॉजिकल भी हैं कि हमें अपना पैशन पूरा करने के लिए हमें ये कोर्स लेना पड़ेगा, ना कि ये वाला जो कि हमारे इस फील्ड से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो उस करियर में ना जाकर अगर वो एडिटिंग करने में चाहता है, तो वो अगर किसी एडिटिंग जैसे कोई स्टूडियो में कोई कोर्स ले ले, कोई एडमिशन ले ले, तो वो उसमें डर क्यों लगता है हमें, या हमें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को डर क्यों लगता है अपना पैशन फॉलो करने में? उसमें हम फेथ क्यों नहीं ढूंढ पाते, या उसमें हम लॉजिक क्यों नहीं ढूंढ पाते? दोनों चीज़ें एब्सेंट क्यों होती हैं? डर की जड़ क्या है? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि डर कब लगता है, क्यों लगता है. डर लगता है कि हम अगर फेल हो गए तो हम उनको जवाब क्या देंगे जो हमारे ऊपर, हमारे बेस पे हैं. व्हाट इज फेलियर एंड व्हाट इज सक्सेस? जो जॉब आप चाहते हो आपको मिल जाए, वो मिल गई, तो क्या वो सक्सेस है या फेलियर है? और उसको कौन डिफाइन करेगा कि वो सक्सेस है या वो फेलियर है? एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आराम से समझो कि अगर आप जो चाहते हो वो एक्चुअल में हो जाता है आपकी लाइफ में, क्या वो सक्सेस है या वो फेलियर है? सक्सेस है. सक्सेस है. अच्छा, एक कहावत बताऊं आपको. देयर इज अ सेइंग व्हिच गोज लाइक दिस: मोर देन 90% ऑफ द पीपल फेल इन लाइफ नॉट बिकॉज कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं. वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, और वो वहीं पे स्टक रह जाते हैं मरते दम तक. तो सक्सेस कहाँ हुई? ये तो फेलियर हो गया. तो ध्यान से समझो, जो प्रॉब्लम की जड़ है वो जड़ क्या है? ये जो फियर है और ये सब है, वो है अनसर्टेनिटी. व्हेन वी आर नॉट सर्टेन ऑफ डूइंग समथिंग और गेटिंग समथिंग, और वी आर नॉट सर्टेन ऑफ कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत में जा रहे हैं, वी आर नॉट सर्टेन कि जिस पाथ पे हम चल रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, तो वहाँ पर डर होता है, और बहुत डर होता है. जितना एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती चली जाती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो डर कम होता चला जाता है. जैसे गाड़ी चलाने की जितनी आपको समझ है उतना ही डर कम है. बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती और आपको दे दी जाए, दिल्ली की सड़कों पे चलाओ जी, तो डर ही डर है, और क्या है. जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है डर कम होता चला जाता है. इनफैक्ट इतना कम हो जाता है कि आप गाड़ी चला रहे होते हो और आपको पता तक नहीं होता है कि गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस से घर पहुँच गए, पता ही नहीं है, कुछ और सोच रहे हो, गाड़ी अपने आप चल रही है. तो डर कहाँ है? स्विमिंग जब तक तैरना नहीं आता है डर ही डर है, तैरना आ गया तो फिर क्या डर है. अब आते हैं कि ये जो आपने बातें करी, पैशन, प्रोफेशन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं कि पैशन के बेस पे अपने करियर को डिसाइड करें या फिर कुछ ऐसा जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, प्रूवन पाथ है. मैं कह रहा हूँ दोनों ही बकवास है. पहले अपने आप से पूछो कि मुझे लाइफ कैसी चाहिए, कि सक्सेस का मतलब एक्चुअल में क्या है. वो कभी हम अपने आप से पूछते ही नहीं है. सक्सेस का मतलब तो आपको बता दिया गया है, और आपको फेथ है कि मेरे को सक्सेस मिल जाएगी. ये सब फेथ है और सब बकवास है. ये अभी आपको बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आपकी एज है अराउंड 20 साल के आसपास. बट जो लोग 30 साल के आते हैं मेरे पास में, उनके क्वेश्चंस पता है क्या होते हैं? कि सर जो भी हम चाहते थे लाइफ में वो सब मिल गया है, लेकिन लाइफ बिल्कुल बेकार है. तो जिसको आप सक्सेस समझ रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा उन्होंने अचीव कर लिया है, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल बेकार है. स्ट्रेस है, एंजाइटी है. तो क्या सक्सेस है और क्या फेलियर है, कभी हम अपने आप से पूछते क्यों नहीं है? ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है. पहले ये समझना है, अपने माइंड में क्लियर करना है. एंड दैट डेफिनेशन ऐसा नहीं है आपकी अलग हो जाएगी या मेरी अलग हो जाएगी. इट हैज टू बी सेम, इट कांट बी डिफरेंट. अब आप कहोगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अलग हूं आप अलग हो, सेम कैसे हो सकती है? उसको अगर रूट लेवल पे देखें, आपको फ्रीडम चाहिए या बॉन्डेज चाहिए? फ्रीडम चाहिए. तो अगर एक ऐसा करियर है जिसमें आगे जाकर के आपको पैसा तो बहुत मिलेगा लेकिन फ्रीडम नहीं है, तो सक्सेस है फेलियर है? फेलियर. क्यों फेलियर का है? दुनिया की नजर में तो बहुत सक्सेस है. बड़ी गाड़ी, बड़ा घर,
लोगों में तारीफें, बढ़िया अच्छी जगह शादी होगी आपकी, तो दुनिया की नज़र में तो सक्सेस है। बट अगर आप बॉन्डेज में हो, यानी आप एक कठपुतली की तरह हो, कोई और आपको नचा रहा है सुबह से रात तक, कोई और आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सक्सेस कैसे हुई? बट इसी को तो आप सक्सेस कहते हो, और आपका फेथ इसी पर टिका है। तो मैं तो उसके रूट को क्वेश्चन कर रहा हूं। हम ऊपर ऊपर ना जैसे पेड़ के पत्तों में ही उलझे रह जाते हैं, कभी जड़ तक जाते ही नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो जी, तब आपको आंसर्स मिलेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग लॉजिकली एक पाथ ढूंढो जो बेस्ट पॉसिबल पाथ हो उसको अचीव करने के लिए। इसी को तो एक अच्छी लाइफ कहेंगे। बट हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में ही उलझे रह जाते हैं, और वहां पर हर जगह कंपटीशन है। देखो ध्यान से समझना, एक है ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, ये जो एंट्रेंस है, ये है, वो है, या जो भी कन्वेंशनल करियर्स हैं, वहां पर आप अकेले थोड़े ही हो। कितने लोग हैं? करोड़ों हैं। सब वही तो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? ट्राइड एंड टेस्टेड। दूसरा पाथ कौन सा है? पैशन। ये आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, ये पिछले 10, 15, 20 साल से आया है। पहले कोई पैशन के बारे में बात नहीं करता था। पहले सब क्या कहते थे कि हमको एक सेफ एंड सिक्योर जॉब चाहिए। आज क्या बात करते हैं? पैशन। वहाँ पे कंपटीशन नहीं है क्या? मैं पूछूंगा क्या पैशन है आपका? सिंगिंग, डांसिंग। नाच के दिखाओ। ये स्टेज है आपके सामने, अभी पता लग जाएगा कितने आप पैशनेट हो या आपका पैशन किस लेवल का है। तो यही दो पाथ हैं जो हमको समझ आते हैं, और दोनों ही पाथ में मारकाट मची हुई है। देखा ही होगा आपने, टेलीविजन पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये होते हैं, कितनी लाइन लगी हुई है, लाखों लोग हैं इस पैशन के पाथ पे भी और इस सो कॉल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोफेशन के पाथ पे भी। दोनों तरफ बॉन्डेज है। तो अगर उधर आप सक्सेसफुल हो भी गए तब भी आप फेल हो गए, और फेल हो तो फेल हो ही। और अगर सक्सेसफुल हो गए तो दुनिया के आगे एक मास्क लगा लोगे कि देखो मैं सक्सेसफुल हूं, अंदर से खोखले हो। तो ऐसे पाथ पे चल क्यों रहे हो? अपने फेथ की वजह से। अपने फेथ को क्वेश्चन क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड? वेयर डू आई सी माई सेल्फ 30 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, 40 years डाउन द लाइन? वॉट कैन ऑफ लाइफ डू आई वॉन्ट? उसको क्रिएट करो ना। और इस सब में लॉजिक का रोल है, फेथ का कोई रोल नहीं है। अगर आपको चॉइस मिले तो क्या आप कोई ऐसा करियर चूज करना चाहोगे जहां पे टाइम की पूरी फ्रीडम हो आपके पास में? कोई मंडे ना हो, कोई संडे ना हो, जब जितना लंबा चाहो उतना ब्रेक ले सको। 1 साल का ब्रेक लेना है, 2 साल का लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कोई और आपको बताए कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। गिवन अ चॉइस, क्या चूज करोगे? हर कोई यही करेगा, या कोई ऐसा भी बेवकूफ होगा जो कहेगा नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए? बट सर इन रियल लाइफ ये सब होता है। क्यों नहीं होता है?